सभी पार्टियों ने बड़ा ही अपमान किया है। हरिशंकर माहौर भी थे, राजेश दिवाकर भी थे, रामवीर भैया जी भी थे, रामनारायण काके भी थे और तमाम एससी के तमाम पार्टियों से नेता टिकट मांग रहे थे, लेकिन नहीं दी। अब फैसला हाथरस की जनता करेगी। इन्होंने हाथरस की जनता को ललकारा है और हाथरस की जनता अब अपने वोट को देकर बाहरी प्रत्याशियों को हराने का काम करेगी। तो हाथरस को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए हम बाहर से कंपनियों को बुलाएंगे, जिससे कि बाहर यहाँ का युवा बाहर नौकरी करने न जाए। तो हमने बड़ा ध्यान दिया कि हमारे हाथरस का सभी पार्टियों ने बड़ा ही अपमान किया है। हमारे हाथरस के एससी समाज का अपमान किया है, जबकि हाथरस में तमाम ऐसे प्रत्याशी थे जिनको कोई भी पार्टी प्रत्याशी घोषित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने हाथरस का किसी भी ऐसी प्रत्याशी को चयनित नहीं किया। इसी कारण हमने विरोध किया, जिसकी लाइन में अगर हम देखें तो हरिशंकर माहौर भी थे, राजेश दिवाकर भी थे, रामवीर भैया जी भी थे, रामनारायण काके भी थे और तमाम एससी के तमाम पार्टियों से नेता टिकट मांग रहे थे, लेकिन नहीं दी। रामवीर भैया जी थे, इनके अलावा राजवीर दिलेर भी 15 साल से भैया यहाँ की क्षेत्रीय राजनीति में इन्वॉल्व है, उनका भी टिकट काट दिया। भैया 15 साल पुराना हो गया तो हाथरस का लोकल भी था, इनका काट के इन्होंने हाथरस की जनता का अपमान किया है। और यह पीड़ा पंकज धवरैया पर नहीं देखी गई और यह पीड़ा हाथरस की जनता पर भी नहीं देखी गई है साहब। तो हमने बड़े ही कष्ट में यह फैसला लिया है भैया कि अब हाथरस की जनता अपना प्रत्याशी चंदे से खड़ा कर रही है, क्योंकि हमारी जनता, गरीब जनता, बड़ी दुलारी जनता, बड़ी प्यारी जनता और बड़ी परेशान जनता थाने के मामले को लेकर, तहसील के मामले को लेकर, सड़क और नाली और बिजली और गड्ढे के मामले को लेकर अलीगढ़, आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर चक्कर अब नहीं काटेगी। अब फैसला हाथरस की जनता करेगी। इन्होंने हाथरस की जनता को ललकारा है और हाथरस की जनता अब अपने वोट को देकर, अपने नोट को देकर, अपने सहयोग को देकर बाहरी प्रत्याशियों को हराने का काम करेगी। जी, हाथरस की जनता का एक इतिहास रहा है। लहटू ताऊ आपने नाम सुना होगा, करोड़पति प्रत्याशी मैदान में चारों खाने चित्त होकर सड़क पर आ गए थे। ये हाथरस की जनता का इतिहास है। बड़ी बड़ी पार्टियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने अब की बार पंकज धवरैया को नहीं, क्षेत्र की जनता के स्वाभिमान को, क्षेत्र की जनता के मान सम्मान को, क्षेत्र की जनता के दाऊ बाबा को और हाथरस की जनता के हृदय को झकझोरा है और चेतावनी दी है कि हम ऐसे ही टिकट खरीद के, टिकट की खरीद फरोख्त करके आपको प्रत्याशी सौंपेंगे और आप गुलामी की तरह हमारे दिए हुए प्रत्याशियों को वोट देंगे। अब ये हाथरस की जनता नहीं होने देगी और हाथरस की जनता अब अपने लोकल प्रत्याशी माहौर टिर्री वाले को विजयी बनाएगी और हम इसमें अपना तन मन धन संकल्प से सौंपने वाले हैं और सौंप रहे हैं। हाथरस में जितने भी सांसद प्रत्याशी जो बाहर से आए हैं, उनसे आप किसी से भी जाकर पूछ लीजिए कि आपके मुद्दे क्या हैं। कोई आपको प्रत्याशी नहीं बता पाएगा, लेकिन आप हमसे पूछिए क्या मुद्दे हैं, तो हम आपको मुद्दे गिनाते जाएंगे, लेकिन मुद्दे खत्म नहीं होंगे। यही लोकल के प्रत्याशी का लाभ है। कोई भी आए, वोट दे और हमारे प्रत्याशी का नहीं, हमारे सर पे जूता मारे और हमारे गिरेबान को पकड़ ले, पूछे पंकज भैया हमने तो वोट आपके कहने पे दिया था, हमारा काम क्यों नहीं हुआ। जब मैं कुछ नहीं हूं तब मैं लोगों की सेवा करता हूं और इस व्यक्ति को अगर सांसद जनता बनाती है तो मैं वचन देता हूं कि आपका जूता ये ब्राह्मण बच्चा खाएगा और आपका कोई भी काम हो, आपको अलीगढ़, आगरा, हाथरस कहीं पर चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पार्टियों ने हाथरस के लोगों का अपमान किया है। एक तरीके से माना जाए तो उन्होंने ये साबित किया है कि हाथरस में प्रत्याशी नहीं है। 18 लाख की आबादी में हाथरस लोकसभा में एक भी एससी प्रत्याशी इनको पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें खरीद फरोख्त चला है। सभी पार्टियों ने खरीद फरोख्त करके प्रत्याशी सौंपे हैं और काफी अरसे से ये दर्द हम महसूस कर रहे थे। इसी वजह से हमने ये प्रेस वार्ता रखी और हमने लोकल के प्रत्याशी के लिए कि हमने समाज से मिलकर एक लोकल का प्रत्याशी उतारा है। गरीब है, ईमानदार है, समाज के हित में, समाज के साथ हमेशा लोकल में मौजूद रहेगा। हाथरस में बेरोजगारी छा चुकी है, यहां पर सारी फैक्ट्री, कंपनी, औद्योगिक क्षेत्र बाहर चले गए। तो हमारा प्रथम मुद्दा यह रहेगा, अगर ये जीत जाते हैं तो हाथरस को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए हम बाहर से कंपनियों को बुलाएंगे, जिससे कि बाहर यहाँ का युवा बाहर नौकरी करने न जाए।
दूसरा मुद्दा रहेगा ट्रेनिंग स्टेडियम का। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी सुविधाएं, लेकिन हाथरस में ऐसा ट्रेनिंग स्टेडियम नहीं है जिससे कि यहाँ के बच्चे रैकेट, बॉक्सिंग, कबड्डी, इन प्रकार के तमाम प्रकार के खेल या फिर फौज में सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर सके। उस स्टेडियम की मांग। नंबर 3, स्वास्थ्य सुविधाएं एक तरीके से रेफर बन के रह गई हैं। जब एक सांसद विकल्प के तौर पे होगा और सक्रिय होगा, लोकल का होगा, तो वो लड़के यहां पे इलाज कराएगा और ये मनमानी नहीं चलेगी। और अगर ये सांसद बनते हैं, छात्र बेरोजगारी अधिनियम, गरीब किसान मजदूर को आरक्षण, हाथरस की ट्रैफिक व्यवस्था, हाथरस की ट्रांसपोर्ट नगर व्यवस्था, हाथरस में दाऊजी मंदिर की आजादी, ऐसे तमाम मुद्दे जो लोकल के हैं, जो अन्य प्रत्याशी नहीं बता सकते क्योंकि वो लोकल में रहते ही नहीं है। आपने पूछा था पत्रकार महोदय, जो भी भाजपा के प्रत्याशी थे, राजस्व मंत्री जी थे, कि आपका मुद्दा क्या है, तो उन्होंने बोला था कि हमारा मुद्दा मोदी जी और योगी जी हैं। आप बसपा के प्रत्याशी से पूछ लीजिए तो वो बोलेगा हमारा मुद्दा मायावती जी है। भाई ये सर्व समाज और हाथरस को अब की बार बटने नहीं देंगे। हमारा केवल मुद्दा यही है, हाथरस की एकता, हाथरस की विजय और हाथरस के मान सम्मान के लिए हम मैदान में इस लोकल प्रत्याशी को उतार रहे हैं। कुछ लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने इस बात का मखौल उड़ाया है, मजाक उड़ाया है और बोला है कि ये तो टिर्री वाला है। क्या इस देश में किसी टिर्री वाले को या किसी गरीब को, मजदूर को विधायक सांसद बनने का अधिकार नहीं है? गुंडे बन सकते हैं, जब माफिया बन सकते हैं, एक गरीब मजदूर नहीं बन सकता। हाथरस में 18 लाख की आबादी है। अगर हम जातिगत समीकरण पे भी बात करें तो हमारे यहाँ 5000 टिर्री चालक हैं। वैसे तो पूरा हाथरस हमारा एक हो चुका है, लेकिन मैं सीधे सीधे जनता को संदेश देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि 5000 पूरे जनपद में टिर्री चालक हैं। उसके बाद यह प्रत्याशी माहौर समाज से आता है और मैं स्वयं ब्राह्मण हूं, 3.5 लाख ब्राह्मण वोट है मेरा और मैंने सर्व समाज, सर्व जातियों का सम्मान किया है, उनकी लड़ाइयां लड़ी हैं। माहौर समाज का 2 लाख वोट आता है, 3.5 लाख ब्राह्मणों का वोट आता है, 5000 टिर्रियों का अगर आकलन किया जाए तो 1 लाख वोट बैठता है। हम सीधे सीधे फाइट में हैं, हम सीधे सीधे जीत के ओर हैं। और सबसे बेहतरीन बात है कि अब हाथरस की जनता ने सोच लिया है कि वो हाथरस का अपमान नहीं होने देंगे। हम हाथरस के लोकल प्रत्याशी को ही चुनेंगे। जो मेरी हाथरस की जनता के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे मेरे हैं, मैं उन पे खड़ा उतरूंगा, उनके लिए लड़ूंगा, उनके लिए झगड़ूंगा, उनके लिए मरूंगा। हाथरस की जनता को मैं सम्मान दिलाऊंगा और उनके लिए मरूंगा और उनके लिए जीऊंगा। ये मेरे मुद्दे हैं हाथरस के।